जय सिया राम। जय गौ माता की। जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री बसंत पंचमी का पावन पर्व भारत में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बसंत ऋतु अर्थात सर्दियों के जाने के बाद बसंत ऋतु के आने का यह हर्ष मनाया जाता है। अर्थात गुप्त नवरात्रों में ये नवदुर्गा के नवरूपों की पूजा का भी पर्व है। गोपनीय रूप से पूजा की जाती है, इसलिए इस पर्व को गुप्त नवरात्रों के मध्य में मनाया जाता है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकृतिता। ऐसे नवदुर्गा के नवरूपों की पूजा विधिवत रूप से की जाती है। बसंत ऋतु छहों ऋतुओं में सबसे प्रिय लगने वाली ऋतु बसंत ऋतु अर्थात प्राकृतिक रूप से पूरी प्रकृति के अनुकूल यह पर्व है। अर्थात वृक्षलताओं की पुरानी पत्तियां गिरने और नई पत्तियां आने का, नए फूल फल आने का ये बसंत की बहार। अर्थात जो गेहूं में भी बालियां आना, अर्थात जो और गेहूं को फल आने का समय। खास करके आम के वृक्षों में मांजर आना अर्थात बोर लगना फल आने का संकेत। और खास करके सरसों के फूलने का समय लगता है खेतों से अब सोना ही उगने लगा है। हमारी माताएं भी, बहनें भी पीले रंग के वस्त्रों को पहन करके बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास से इस पर्व को मनाया करती हैं। माँ सरस्वती जी की विशेष करके पूजा की जाती है। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु जी के आदेशानुसार सृष्टि की रचना की। ब्रह्मा जी को अपने ही द्वारा रची हुई सृष्टि से कोई संतुष्टि नहीं मिली। पूरे जगत में मौन था, एक सन्नाटा था। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु जी की आज्ञा से अपने कमंडल से थोड़ा जल पृथ्वी पर छिड़क दिया। पृथ्वी पर जल छिड़कने से पृथ्वी पर एक कंपन हुआ और उस जल छिड़कने से एक चतुर्भुज रूप धारिणी देवी प्रकट हुई। उस देवी का ब्रह्मा जी ने नाम रखा सरस्वती। माँ सरस्वती के कई नाम हैं। देवी वागेश्वरी, बीना वादनी, वाग देवी, भगवती, शारदा इत्यादि कई नामों से माँ सरस्वती की पूजा करते हैं लोग। भगवान ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को बीना बजाने के लिए कहा। जैसे ही माँ सरस्वती ने बीना बजाई, पूरे जगत को वाणी प्राप्त हुई।
नदियाँ कल कल बहने लगी, क्योंकि वाणी जो प्राप्त हो गई। नदियाँ पहले भी तो बहती थीं, किंतु मौन होकर के। अब वायु भी बहने लगी, वायु के सरसराने की आवाज आने लगी, क्योंकि वाणी जो प्राप्त हुई। पक्षी चहकने लगे, कीट पतंगे भी गुनगुनाने लगे, पशु भी बोलने लगे। मानवों को तो वाणी प्राप्त हुई ही। यहाँ तक कि जो जड़ पदार्थ थे, हारमोनियम आदि ऐसे यंत्र, ये भी वाद्य बजने लगे, इनमें भी स्वर भर दिए गए और यही सृष्टि बड़ी प्यारी लगने लगी। आज के श्री बसंत पंचमी के पर्व को पूरे विश्व के लोग, यहाँ तक कि देवी देवता यक्ष गंधर्व भी माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। वाणी के बिना कुछ भी नहीं है। हम अपनी वेदना भी कैसे किसी से कहें, कैसे समझाएं। तो वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की पूजा विशेष करके जो कवि हैं, गायक हैं, लेखक हैं, नाटककार हैं, या कथाकार हैं, या संगीतकार हैं, या नृत्यकार हैं, वे अपने उपकरणों की विधिवत पूजा करके माँ सरस्वती की श्री बसंत पंचमी के पर्व को बड़े धूमधाम से पूजा अर्चना करके अपने आप को धन्य बनाते हैं। तो ये मंगलमय पर्व है। आप सभी मेरे जितने भी प्रेमी जन हैं, सबको श्री बसंत पंचमी के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। सबका मंगल हो, सबको पवित्र वाणी प्राप्त हो और इस वाणी के द्वारा सबका कल्याण हो। जय माता दी, जय गौ माता, जय गोपाल भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।